ऋषिवर दयानंद के जो सिद्धांत थे ये सार्वभौम सार्वजनीन सिद्धांत थे, और इन सिद्धांतों पर चल करके हमें अपने राष्ट्र को उन्नति के पथ पर ले जाना था, इस संसार को एक प्रकाश दिखलाना था। लेकिन हम लोग डर गए, इस बात से डर गए कि ये सनात हैं, ये महाबलवान हैं, ये चक्रवर्ती हैं, इनके पास सारी ताकत है, ये हमें समाप्त कर देंगे। और वो भी क्यों ना, 1200 वर्षों की गुलामी के बाद जब थोड़ा सा हमें शारीरिक स्वतंत्रता मिली, हम तो आमोद प्रमोद में इतने डूब गए कि हमने तो अपनी संस्कृति को एक किनारे रख दिया। लेकिन आर्यों, अगर यही आप करते रहे, इन हिंदुओं से तो इतना विश्वास नहीं है, अनेक मत मतांतरों, अनेक देवी देवताओं, अनेक धर्म ग्रंथों में बटा हुआ ये हिंदू समाज, अनेक जातियों उपजातियों में बटा हुआ ये हिंदू कभी भी इकट्ठा रह करके भारत की उन्नति के लिए सहायक नहीं बन सकता, ये भारत की रक्षा ही नहीं कर सकता। भारत की उन्नति के लिए तो क्या कहें, एक पर ही आशा बनती है और वो है ऋषि दयानंद के अनुयायी। लेकिन अगर वो भी भयभीत हो गए तो इस राष्ट्र को बचाने वाला कोई दूसरा नहीं होगा। इसलिए सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्यायशील के जिज्ञासुओं, एक बात सतत याद रखना है कि हम ऋषिवर दयानंद के स्वामंतव्य मंतव्य प्रकाश को पढ़ते हैं, और पढ़ने के साथ साथ एक ये भी धारणा अवश्य रखें कि ऋषि दयानंद ने जब ये कहा कि कितना भी दारुण दुख क्यों ना हो, प्राण भले ही चले जाएं, लेकिन मनुष्य धर्म से वही नहीं होना है, हमें मनुष्य रूप धर्म से पृथक कभी ना हो, इसका पालन करना ही है। इसलिए पुनः वो अवसर लाओ कि चाहे जितनी कठिनाई आए, चाहे लोग रहें चाहे जाएं, चाहे मरण हो चाहे ना हो, लेकिन फिर भी हम अपने धर्म पर आरूढ़ रहेंगे और लोगों को धार्मिक बनाने का प्रयास करते